ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60. So it says the electric potential existing in space is given. This formula is given. Write the dimensional formula of A. Fine. So देखो आपको जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला गिवन है A इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट. सो मुझे A के डायमेंशनल फार्मूला निकालना है. तो उसके लिए मुझे पहले पोटेंशियल के डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए. आप निकाल सकते हो. देखो जो पोटेंशियल होता है ना वो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. नाउ ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका जो SI यूनिट है वो है जूल, है ना. सो वर्क के इक्विवेलेंट है. सो एनर्जी और वर्क दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं. सो जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट है. तो मास का डायमेंशनल फार्मूला है m. जो एक्सेलरेशन है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो मीटर में आ जाएगा लेंथ और पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा t⁻⁻². और जो d है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली लेंथ है ना. सो ये हो जाएगा l. सो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, और यू कैन से एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m इंटू एल स्क्वायर इंटू t⁻², है ना. ये m, ये हो गया एल स्क्वायर और ये हो गया t⁻², डिवाइडेड बाय जो चार्ज होता है वो होता है करंट इंटू टाइम. सो करंट के लिए हो गया I और टाइम के लिए हो गया t. सो जो V का डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ रहा है ये है m. सो m आप देखो ये है एल स्क्वायर, सो ये हो गया एल स्क्वायर. जो t है t⁻² और डिवाइड में एक t और है, सो ये हो जाएगा t⁻³ और जो I है ये अगर ऊपर जाएगा सो इसकी पावर हो जाएगी -1. तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V, दैट इज पोटेंशियल, इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A जो कि मुझे फाइंड आउट करना है इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स. बेसिकली x क्या है, लेंथ है, और y क्या है, लेंथ है. सो x इंटू वाई दैट इज एल स्क्वायर, है ना, लेंथ का स्क्वायर. सिमिलरली ये जो तीनों टर्म्स है इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम भी होना चाहिए बिकॉज ये एडिशन में, और वो होगा एल स्क्वायर. बेसिकली लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, राइट. सो यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. सो ए के जो डायमेंशन है वो है m, एल नहीं है. सो t⁻³ और I⁻⁻1, राइट. सिंपल. बी चेक करते हैं. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. सो आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से निकालते हैं अगर हमें पोटेंशियल पता है तो, दैट इज माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x. ये आपको देगा I कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इन y डायरेक्शन, ये आपको देगा j कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन अलोंग z, ये आपको देगा k कंपोनेंट, बेसिकली z एक्सिस में जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट. तो आप देखो कि अगर मैं कहता हूं डो v बाय डो x, तो इसकी वैल्यू होगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करो x के रिस्पेक्ट में. नाउ जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट. इसका मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है. तो a जो है वो तो कांस्टेंट है, सो ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के. सो a हो गया बाहर. नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप करोगे किसका, एक्स वाई का, सो आप देखो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तो आपका जो y है वो कांस्टेंट होगा एंड सिमिलरली जो z है वो भी कांस्टेंट होगा. सो x इंटू वाई, इसमें y कांस्टेंट है, सो y जो होगा वो बाहर आ जाएगा, और x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो वो कितना हो जाएगा 1. देन बीच में प्लस है तो ये हो गया प्लस. y कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, फिर आ गया प्लस, तो प्लस है. यहाँ पे जब आप zx का करोगे तो जो z है वो कांस्टेंट है, सो वो आ जाएगा बाहर डिफरेंशिएशन के, और x का जब डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा 1 ना. तो इस तरह से ये जो डिफरेंशिएशन निकल के आ रहा है, डो v बाई डो x जो निकल के आ रहा है वो है a y प्लस z. ना
एक मैं और निकाल देता हूँ, फिर आप थर्ड वाला आप खुद से निकाल के देखना, ठीक है। सो डो वी बाई डो वाई अगर मुझे निकालना है, दैट इज माइनस ऑफ डो, माइनस नहीं, डो वी बाई डो वाई का मैं वैल्यू अभी निकाल रहा हूँ, और डो बाई, और यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट। सो यहाँ पे जो a है वो अगेन कांस्टेंट है, सो ये बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन के। जब आप एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, देन आपका जो x होगा वो कांस्टेंट होगा और जो z होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सो जब हम x इंटू वाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो यहाँ पे x कांस्टेंट है, सो x हो जाएगा बाहर, और y का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा 1, फिर बीच में प्लस है, राइट। y इंटू जेड, सो आप देखो जो z है वो कांस्टेंट है, सो ये हो जाएगा बाहर डिफरेंशिएशन के। y का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा 1 प्लस, अभी ये जो z है और जो x है दोनों कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो ये जो टर्म निकल के आ रही है डो v बाय डो y जो है वो ये, राइट। सो आप देखो कि जब आप डो v बाय डो z करोगे ना तो वो निकल के आएगा ए इंटू, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, आप खुद से वेरीफाई करके देखना ये आता है कि नहीं, वो आएगा x प्लस वाई। सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, तीनों टर्म डो वी बाई डो एक्स, डो वी बाई डो वाई, डो वी बाई डो जेड निकालने के बाद जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये फाइनली निकल के आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आ रहा है ए, बेसिकली एक माइनस भी है, ये आ रहा है वाई प्लस जेड आई कैप प्लस ए एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस ए एक्स प्लस वाई के कैप, राइट, फाइन। सो बस यही आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को। थर्ड देखते हैं, इफ ए इज अ 10 यूनिट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1, फाइन। तो इसमें क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, माइनस ए की वैल्यू है 10 और y और z की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है और z इज इक्वल टू 1। सो y प्लस z 1 प्लस 1 दैट इज 2 आई कैप प्लस a की वैल्यू है 10, x प्लस z अगेन कितना हो जाएगा 2, और ये j कैप प्लस a की वैल्यू है 10 और x प्लस y दैट इज अगेन 2 और ये हो जाएगा k कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आ रही है आप देखो, माइनस 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 20 के कैप। सो यहाँ से मैं 20 कॉमन भी निकाल सकता हूँ, सो ये माइनस 20 हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, राइट, वेक्टर फॉर्म में। बट वो पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज माइनस 20 आई कैप प्लस वाई प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो कैसे निकालते हो आप मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो 20 है वो तो बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का निकालना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √3 होगा। कैसे निकालते हैं, जो आई का कोफिशिएंट है वो है 1 सो 1 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है 1 सो 1 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट है 1 सो 1 स्क्वायर और फिर उसका रूट लेते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 20 √3। तो ये आपका आंसर है, 20 इंटू √3 की वैल्यू कुछ 1.732 होती है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना कुछ 35 के नज़दीक आएगा। I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.